मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। कल 8 जनवरी को हरियाणा एंड पंजाब जो हाई कोर्ट है उसका एक जो जज हैं वो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं बाहरी मैडम कोई, उन्होंने एक फैसला सुनाया है। HPSC PGT मैथ्स उसका स्क्रीनिंग टेस्ट हो चुका था। 6 अक्टूबर 2023 को रिजल्ट भी आ चुका था। उसमें क्या हुआ, स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद एक टेस्ट और रखा है नॉलेज टेस्ट, और नॉलेज टेस्ट को हम सब्जेक्ट टू नॉलेज टेस्ट भी बोलते हैं। और उसके बाद इंटरव्यू। एक रिजर्व कैटेगरी की कैंडिडेट जिसके मार्क्स ज्यादा हैं जनरल कैटेगरी से, उस कैंडिडेट को कैटेगरी में ही बोलते हैं कि समेट के रख दिया। एक वो मेरिटोरियस कैंडिडेट है, जनरल कैटेगरी से भी ज्यादा नंबर हैं उसको एक मेरिट की बजाय एक रिजर्व कैटेगरी के एक पिटारे में ही बंद करके रख दिया। और फाइनली उसको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, जिसको दूसरा टेस्ट बोलते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद नॉलेज टेस्ट भी बोलते हैं उसको, उसमें नहीं बुलाया गया। उस कैंडिडेट को जैसे ही पता चला उसने कोर्ट में एक अपील की और कोर्ट ने बहुत करारा झटका दिया है सरकार को, जिसमें आने वाले जो भी एग्जाम हैं, चाहे वो ये एग्जाम है HSSC के हैं ये HPSC के हैं, उन पे 100% असर पड़ेगा। देखिए, आप मेरिटोरियस मेरिट को आगे लाते हैं, हर बात मेरिट पे करते हैं, बोलते हैं कि हमने मेरिट की बेसिस पे ही नौकरियां दी हैं। लेकिन अब वो मेरिट कहां गया जब एक रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है और वो हायर मार्क्स लेके आया है और उसको आपने एक रिजर्व कैटेगरी में ही सीमित कर दिया। दिस इज नॉट फेयर फॉर इवन विद द मेरिटोरियस कैंडिडेट। ये तो उसका दमन किया गया है। आप 4 गुना बुला रहे हैं, 5 गुना बुला रहे हैं, 10 गुना बुला रहे हैं, पैमाने अलग अलग हैं। प्रदेश एक है, जनता एक है, देश का कानून एक है, लेकिन उसके पैमाने अलग अलग हैं। कहीं पे 4 गुना है, कहीं पे वो 10 गुना है, कहीं पे वो 7 गुना है। मर्जी आपकी है, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग उनको उसके अकॉर्डिंग बुला रहे, लेकिन मेरिट का दमन किया गया। लेकिन फाइनली वो बोलते हैं कि सत्य की जीत होती है, और वाकई में उस सत्य की जीत हुई। आगामी HSSC के जितने भी रिजल्ट हैं, इस कोर्ट के फैसले जो कल सुनवाया है, मैंने उसमें एक वीडियो बनाई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसका रेफरेंस देते हुए जितने भी कैंडिडेट हैं वो डेफिनेटली कोर्ट में जाएंगे और वो दिखाएंगे कि ये हालात है। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। जो बच्चे बोलते हैं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, उनका कैसे नंबर आएगा? क्योंकि CET मेंस में 50% जनरल कैटेगरी के लिए एक्सेप्ट आपके सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स, एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स आपको लेके आने हैं CET मेंस में, तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब जो कैंडिडेट इनमें से 4 गुना भी वैकेंसी के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब वैकेंसी ज्यादा है कहीं तो और कैंडिडेट कम है, तो उनका तो फायदा हुआ। लेकिन उस कैंडिडेट का एक वादा है, वो क्या है कि 50% अगर वो जनरल कैटेगरी में है, एग्जाम का 50%, CET मेंस का जो सेकंड फेज का एग्जाम आपका 14 जनवरी को, और रिजर्व कैटेगरी, कोई भी रिजर्व कैटेगरी, उसका 40%, एग्जाम का 40% मार्क्स जो हैं उसका आपको लेना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये क्राइटेरिया है, ये ध्यान से सुन ले। पहली बात करूंगा ग्रुप नंबर 11। ये टोटल 11 ग्रुप का एग्जाम है। 11 ग्रुप का 14 जनवरी को एग्जाम लिया जाएगा मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में। ग्रुप नंबर 11 डाइटिशियन MSc इसकी क्वालिफिकेशन थी। टोटल कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्ट किए गए, ये ग्रीन है, ये टोटल कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए। ग्रीन जो लिखा है वो कैंडिडेट को बुलाया गया है। पोस्ट कितनी है? 26 है। अब इसमें जो कैटेगरी वाइज हैं वो भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से है। जो कल जो फैसला आया है कोर्ट का, उस पे इन पे असर जरूर जाएगा, क्योंकि वो कैंडिडेट जो नहीं बुलाए गए हैं उनकी कैटेगरी, वो डेफिनेटली उस चीज को देखने की कोशिश करेंगे। फायर सब ऑफिसर का, स्टेशन ऑफिसर का 9
कैंडिडेट को बुलाया है, लेकिन पोस्ट कितनी है? 8 पोस्ट है। 8 पोस्ट पे 9 कैंडिडेट बस। अब वो कैटेगरी वाइज क्या है, जनरल में कितने हैं वो भी डिपेंड करेगा। ग्रुप नंबर 13 फीचर राइटर, 37 कैंडिडेट को बुलाया है, 37 कैंडिडेट को बुलाया है। इसमें 1+13 क्या है, फीचर राइटर की एक ही पोस्ट है, लेकिन 13 जो पोस्ट है वो आर्कियोलॉजिकल राइटर ऐसा कुछ है, ठीक है, वो एक देख लेना। 19 में बॉयलर अटेंडेंट की 2 कैंडिडेट को बुलाया, सिर्फ 2 कैंडिडेट को बुलाया है। अब वो कैंडिडेट हैं कौन, वो डिपेंड करता है। कितनी पोस्ट है? 3 पोस्ट है। मतलब कितना अच्छा सुनहरा मौका है। एक पोस्ट तो फिर भी एक्स्ट्रा उनके लिए। कैंडिडेट अगर आप अच्छे हैं पढ़ने में तो अपनी तैयारी करो, पढ़ो और एग्जाम को निकालो। आपको सिर्फ जितनी आपकी कैटेगरी है या जो भी ये पोस्ट, मुझे नहीं पता कैटेगरी वाइज क्या है, अगर आपको 50% मांगा है तो आप सिर्फ 50 लेके आ जाइए, बस आपका सिलेक्शन श्योर है। 52, 55, 65 लाने की जरूरत ही नहीं है। 50 लेके आओ और सिलेक्शन पाओ। उसके बाद ग्रुप नंबर 24 सब फायर ऑफिसर, 35 कैंडिडेट को बुलाया है, लेकिन पोस्ट कितनी है? 33 पोस्ट है। कितना सुनहरा मौका है। अब ये कैटेगराइज कैसे किया, इन कैंडिडेट को कैसे बुलाया है? सुनने में यह आया है कि कमीशन उन कैंडिडेट की पहले क्वालिफिकेशन चेक कर रहा है, अननेसेसरी किसी को नहीं घुसा रहा वहां पे। कब हो सकता है कल को कोई क्लेम कर दे उस चीज का, तो जब उसकी क्वालिफिकेशन मैच करते तभी उन कैंडिडेट को बुला रहा। अगर आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट है जिन्होंने ये फॉर्म फिल किए थे और उनका नाम नहीं है, वो कमीशन इन पर्सन कमीशन ऑफिस जाके अपना जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो दिखा के आप अपना नाम इंक्लूड करवा सकते हैं और 14 जनवरी के एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। आपके लिए अच्छा और सुनहरा मौका है, क्योंकि पोस्ट ज्यादा है कैंडिडेट कम है। पोस्ट ज्यादा है कैंडिडेट कम है, क्योंकि ये तो एक कितना कम हुआ, 33 पोस्ट है, 35 कैंडिडेट है भाई। एक पोस्ट पे एक ही कैंडिडेट मान के चलो, बहुत सारे तो एडजस्ट भी हो गए होंगे, कहीं जॉब भी लग गई होगी, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं। अब ग्रुप नंबर 28 है मॉडलर क्ले, 10th पास चाहिए इसके। मॉडलिंग क्ले की एक सर्टिफिकेट होता है जो भी है, उसमें एक कैंडिडेट ही बुलाया। देखिए एक कैंडिडेट को बुलाया, 4 पोस्ट है, 4 पोस्ट एक कैंडिडेट, ठीक है। ग्रुप नंबर 35 डिप्लोमा इन वेटरनरी लैब टेक्नीशियन की 29 कैंडिडेट को बुलाया है, लेकिन पोस्ट कितनी है? 15 पोस्ट हैं। कितना अच्छा सुनहरा मौका, 2 गुना कैंडिडेट को बुलाया है। और ये देखिए कि एडजस्ट भी हो चुके होंगे बहुत कैंडिडेट तो इसमें, लेकिन आपको सिर्फ जो आपका क्राइटेरिया है उसको ही लेके आना, उससे ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ग्रुप नंबर 46 डेंटल हाइजीन, इसमें क्या है? 9 कैंडिडेट को बुलाया है, पोस्ट कितनी है? 35 पोस्ट है। माय गॉड, 9 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए हैं और पोस्ट कितनी है? 35 पोस्ट हैं। इससे सुनहरा मौका मुझे लगता है भविष्य में नहीं हो सकता। 50% जनरल कैटेगरी, 40% रिजर्व कैटेगरी, ये आपको लेके आनी है और आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई नहीं रोक सकता। इस पे कट ऑफ मत देखना। जो लोग कट ऑफ बनाते हैं और कट ऑफ देखते हैं, अरे भाई तुम्हारी पोस्ट कितनी है? 35, कैंडिडेट तुम कितने हो? 9, इस पे भी तुम कट ऑफ देखोगे, मतलब बेवकूफी कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। उसके बाद है मोटर बाइंडर की। मोटर बाइंडर का ग्रुप नंबर 51 है, कैंडिडेट कितने बुलाए? 9 कैंडिडेट बुलाए, पोस्ट कितनी है? 9 ही पोस्ट है। मतलब भगवान ने आपके लिए 9 कैंडिडेट को एक पोस्ट पहले ही दे दी, बस आपको क्वालिफाई करना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है, ज्यादा नहीं सोचना है। 95 अगर 95 या 97.5 जितने का भी एग्जाम है 100 का है, उसमें से आपको 50 नंबर लेके आने हैं जनरल कैटेगरी को और 40 लेके आने हैं रिजर्व कैटेगरी को। ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। ग्रुप नंबर 52 डिस्पेंसर यूनानी, इसमें कितने कैंडिडेट है? 8 कैंडिडेट है भाई, और पोस्ट कितनी है? 4 पोस्ट है। मतलब 8 कैंडिडेट को 4 पोस्ट पे बुलाया गया है, 2 गुना, बहुत अच्छी सुनहरा मौका है। ग्रुप नंबर 55 वर्क सुपरवाइजर की। वर्क सुपरवाइजर में बल्ले बल्ले इन कैंडिडेट की 123 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया, बस जिनके पास आईटीआई है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। आईटीआई है इन कैंडिडेट के पास बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, और पोस्ट कितनी है? 200 पोस्ट है, 200 पोस्ट है। कैंडिडेट कितने बुलाए? 123। इससे सुनहरा मौका नहीं हो सकता। अभी भी कोई कैंडिडेट ऐसा है इफ बट वट जो भी करेगा, मतलब वो समझ लेना बेवकूफ है, वो टोटली अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है। पढ़ो और आगे बढ़ो, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे,
ठीक है, सरकार के कोर्ट के फैसले ये वो आपको नहीं देखने हैं। रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, आप अपना अच्छा एग्जाम दे के आओ। 123 कैंडिडेट हो भाई, तुम तो सारे सेट हो, 200 पोस्ट हैं, 50 नंबर लेके आओ जनरल कैटेगरी वाला और 40 लेके आओ रिजर्व कैटेगरी वाला, सारे का सिलेक्शन हो जाएगा। देखो अब मुझे ये नहीं पता ये पोस्ट 200 पोस्ट रिजर्व में कितनी है, जनरल में कितनी है, वो आप चेक कर लेना इस चीज को। ITI चाहिए आपको बिल्डिंग, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसकी मैच करती है क्वालिफिकेशन, सीटी का स्कोर उसका सही है या वो क्वालिफाई भी है, क्योंकि पोस्ट 200 कैंडिडेट बोला 130 123, तो आप कमीशन इन पर्सन जाके कमीशन ऑफिस में आप अपनी क्वालिफिकेशन दिखा के इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। अभी भी टाइम है और इससे सुनहरा मौका नहीं आएगा। आप सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूं। इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। साइंस रिलेटेड वीडियो, अगर आप साइंस पे इस एग्जाम में, क्योंकि साइंस भी आएगा, कोई भी एग्जाम है, आप देखिए फायर ऑपरेटर में भर के साइंस आई, तो हम साइंस के जितने भी लेक्चर हैं जो मास्टर स्ट्रोक मैंने किए थे आप उनको जरूर देखें और साइंस सब्जेक्ट के लिए हमारे से जुड़े, ताकि साइंस का जो फोबिया है, साइंसोफोबिया जो है वो आपका खत्म हो जाए और एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आए। इसी के साथ मैं आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू ऑल।